हेलो एवरीवन एंड ग्रीटिंग्स फ्रॉम न्यूमिटेक। आज हम बात करने जा रहे हैं दुनिया के सबसे रिनाउंड ब्रांड के बारे में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक दुनिया का सबसे रिनाउंड ब्रांड है और गूगल की ही तरह माइक्रोसॉफ्ट का अपना एक सर्च इंजन आता है जिसका नाम है बिंग। हालांकि माइक्रोसॉफ्ट बिंग के गूगल सर्च जितने यूजर इंडिया में तो नहीं है, लेकिन इंडिया से बाहर बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जो कि माइक्रोसॉफ्ट बिंग को बहुत ज्यादा यूज करती हैं। और बिंग प्लेटफॉर्म का भी मेजर सोर्स ऑफ इनकम एडवर्टाइजमेंट्स की है। यानी कि जैसे गूगल कंपनी एडवर्टाइजमेंट के थ्रू अपने सारा इनकम जनरेट करती है, वैसे ही माइक्रोसॉफ्ट भी अपने सर्च इंजन पे एडवर्टाइजमेंट करके उसमें से इनकम कमाता है। और जैसे इससे पहले मैं बहुत सारी वीडियोस में आपको गूगल के सर्टिफिकेशन प्रोग्राम के बारे में बता चुका हूँ, इसी तरह से ये सर्टिफिकेशन प्रोग्राम जो है वो माइक्रोसॉफ्ट एड्स के लिए है। इस सर्टिफिकेशन प्रोग्राम को पहले माइक्रोसॉफ्ट बिंग एड्स सर्टिफिकेशन प्रोग्राम के नाम से जाना जाता था, लेकिन आजकल इस सर्टिफिकेशन प्रोग्राम को माइक्रोसॉफ्ट एडवर्टाइजिंग सर्टिफाइड प्रोफेशनल के कोर्स के नाम से जाना जाता है। और आज हम देखेंगे कि किस तरह से हमने इस सर्टिफिकेशन प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना है और इसका एग्जाम किस तरीके का होता है और कैसे इसको क्रैक करके हमने अपना सर्टिफिकेट जनरेट करना है। सो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। एंड विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स स्टार्ट लर्निंग। अगेन इस कोर्स को ढूंढने की शुरुआत हम गूगल से ही करेंगे। Again, it's an irony that we are searching Bing course on a Google platform. तो चलिए यहाँ पर हम सर्च करते हैं Microsoft Advertisement Certification। जैसे आप यहाँ पर सर्च करेंगे Microsoft Advertising Certification तो आपके सामने ही कुछ लिंक्स यहाँ पर ओपन हो जाएंगे। इस सर्च पेज के ऊपर जो सेकंड लिंक है दैट इज Microsoft Advertising Learning Lab, इस पे हमने क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने Microsoft की वेबसाइट ओपन हो जाएगी और यहाँ पर आप ऊपर पढ़ सकते हैं एडवर्टाइजिंग लर्निंग लैब। ऊपर वाली मेन्यू बार में ही आपको दो ऑप्शंस दिख रही होगी। फर्स्ट वन इज फॉर ट्रेनिंग, और इस ट्रेनिंग टैब पे आप क्लिक करके यहाँ पर सारे इसके ट्रेनिंग कोर्सेज के बारे में देख सकते हैं। बिंग एड्स के रिगार्डिंग आपको अगर कोई भी स्टडी मटेरियल देखना हो तो आप यहाँ पर फुल कोर्सेज में जाके इसका देख सकते हैं। फुल कोर्सेज कैटलॉग में जाते ही यहाँ पर आप सारे कोर्सेज देख पाएंगे और आप किसी भी मॉड्यूल को ओपन करके देख सकते हैं कि इस मॉड्यूल में क्या क्या कवर अप किया जा रहा है। इसके बाद जो दूसरी टैब है दैट इज सर्टिफिकेशन। सर्टिफिकेशंस पे आप जैसे ही जाएंगे तो आपने जाना है सर्टिफिकेशन डैशबोर्ड के ऊपर। इस वेब पेज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके डायरेक्टली इस लिंक को ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट वेब पेज ओपन होते ही माइक्रोसॉफ्ट आपसे लॉगिन मांगेगा और अगर आपका माइक्रोसॉफ्ट में पहले से अकाउंट है तो प्लीज आप उसी अकाउंट से लॉगिन कर लेंगे। अगर नहीं है तो आपको एक नया अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से वेब पेज ओपन होगा और यहाँ पर आपने कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपका सर्टिफिकेशन डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। जैसे कि आप सर्टिफिकेशन स्टेटस को चेक कर पा रहे हैं कि यहाँ पर लिखा आ रहा है नॉट येट एग्रीगेटेड। तो इसका मतलब यह है कि अभी तक हमने एग्जाम नहीं दिया है और इसने हमें रेट नहीं किया है। और दूसरी चीज आप देख पा रहे हैं कि टेक एग्जाम वाला बटन भी डिसेबल्ड है। इसका मतलब यह है कि एग्जाम देने से पहले हमें कुछ और भी करना होगा। तो यहाँ पर जैसे लिखा आ रहा है कि यू मस्ट कंप्लीट योर प्रोफाइल प्रायर टू टेकिंग द एग्जाम। इसका मतलब यह है कि आपको पहले अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट करना होगा और प्रोफाइल को कंप्लीट करने के लिए आपने एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करना है। तो मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ कि क्या क्या इंफॉर्मेशन हमने यहाँ पर फिल करनी है। जैसे कि आप पहले देख पा रहे हैं कि यहाँ पर फर्स्ट नेम हमने फिल करना है, देन लास्ट नेम, देन फोन नंबर। ये आपकी मर्जी है कि आप देना चाहते हैं कि नहीं चाहते। और इसके बाद आपकी ईमेल आपकी फिल है। इसके बाद आपसे वेबसाइट यूआरएल मांगा जाएगा। तो अगर तो आपकी वेबसाइट है तो आप यहाँ पर उसका यूआरएल भर दीजिए। अगर आपकी वेबसाइट नहीं है तो कोई भी एक बार टेम्परेरी यूआरएल आप यहाँ पर भर दीजिए। इसके बाद आपसे कंपनी का नेम पूछा जाएगा और ये ध्यान जरूर रखना है कि जो यहाँ पर आप कंपनी का नेम फिल करेंगे ये आपके सर्टिफिकेट पे प्रिंट होके आने वाला है। तो यहाँ पर आप जो भी फिल करेंगे उसको बहुत केयरफुली फिल कीजिएगा। और नीचे आपसे लैंग्वेज पूछी जाएगी कि आपकी प्रेफरेबल लैंग्वेज कौन सी है। यहाँ पर हमने इंग्लिश फिल किया है और ऊपर लोकेशन में हम इंडिया फिल कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर वर्टिकल्स लिखा होगा कि आप किस वर्टिकल में बिलोंग करते हैं। तो मैं यहाँ पर एजुकेशन फिल कर रहा हूँ। फर्दर इसके नीचे कुछ आपको सोशल मीडिया डिटेल पूछी जाएगी। ये आपकी मर्जी, आप भरना चाहते हैं तो भर सकते हैं, नहीं भरना चाहते तो छोड़ दीजिए। इसके बाद आपकी डिस्क्रिप्शन पूछी जा रही है, ये भी ऑप्शनल है। और एंड में आपसे पूछा जा रहा है कि ये प्रोग्राम के बारे में आपने कहाँ से सुना, तो इसको आप एप्रोप्रिएट ऑप्शन देख के फिल कर सकते हैं। और नेक्स्ट इसके बाद पूछा जा रहा है कि हु आर यू, दैट मीन्स कि आपका प्रोफेशनल रोल क्या है। लाइक आप माइक्रोसॉफ्ट में किसी एजेंसी में सर्विस करते हैं या आप एम्प्लॉय ऑफ माइक्रोसॉफ्ट हैं या कोई और है। तो यहाँ पर मैं अदर्स फिल कर रहा हूँ। जैसे आप अदर फिल करेंगे यहाँ पर प्लीज स्पेसिफाई भी बोलेगा, तो यहाँ पर मैं सिंपली एजुकेटर भर रहा हूँ। इसके बाद हमने यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन वाला चेक बॉक्स को सिलेक्ट करना है और इसके बाद आप फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं।
जैसे आप फॉर्म को सबमिट करेंगे आपको प्रोफाइल कंफर्म करने के लिए बोला जाएगा। तो यहाँ पर आपने कंटिन्यू पे क्लिक करना है और कंटिन्यू के बाद आप देख पाएंगे कि यहाँ पर टेक एग्जाम वाला जो बटन था वो अब अनेबल हो चुका है। इसके बाद अगर आप एग्जाम स्टार्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर टेक एग्जाम वाले बटन पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद एक नेक्स्ट वेब पेज ओपन होगा। यहाँ पर आप कोर्स के बारे में देख पाएंगे और साथ में आपको इधर अपनी प्रोग्रेस दिख रही होगी कि कितना आपने प्रोग्रेस कर लिया है इस कोर्स के अंदर। तो मेनली इस कोर्स में एक सर्टिफिकेशन एग्जाम ही है, तो हम इस सर्टिफिकेशन एग्जाम को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के बाद आपको यहाँ पर कुछ गाइडलाइंस मिलेंगी और यहाँ पर हमने प्रोसीड पे क्लिक करना है। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा। बेसिकली इस एग्जाम में टोटल आपको 100 क्वेश्चंस आने वाले हैं, यानी कि एक तरह का 100 मार्क्स का एग्जाम है और 100 मार्क्स के एग्जाम में हमें 80% मार्क्स यानी कि 80 क्वेश्चन सॉल्व करने बहुत जरूरी है। इस एग्जाम में जो सर्टिफिकेट जनरेट करने की कट ऑफ है वो 80% है, यानी कि 80 क्वेश्चंस। हाँ, ये जरूर है कि सर्टिफिकेशन एग्जाम के क्वेश्चंस को आप नेट पे भी सर्च कर सकते हैं, लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा बिकॉज इस वेब पेज पे कहीं पर भी क्लिक को डिसेबल किया गया है। सिर्फ आप चेक बॉक्स के ऊपर ही क्लिक करके वहां से सिलेक्ट या डिसलेक्ट कर सकते हैं। दैट मींस कि इस एग्जाम के किसी भी क्वेश्चन को आप कॉपी नहीं कर पाएंगे। लेकिन सबसे बढ़िया बात इसमें यह है कि इस एग्जाम में कोई टाइम लिमिट नहीं दी गई है, यानी कि ये एग्जाम आपको कोई बाउंड टाइम में कंप्लीट नहीं करना है। आप जब मर्जी इसको क्लोज कर सकते हैं और जब मर्जी इस एग्जाम को रिज्यूम भी कर सकते हैं। अगेन मैंने आपको यहाँ पर एग्जाम को रिज्यूम करके बताया है। सो इस एग्जाम को क्रैक करने में आपको थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन हाँ, एग्जाम करने के बाद आपको जो सर्टिफिकेशन मिलेगा वो बहुत ही अच्छा है। सो अभी मैं आपको अपने दूसरे अकाउंट से ओपन करके बताता हूँ कि इसका सर्टिफिकेट कहाँ पर आता है और इसको आपने कहाँ से डाउनलोड करना है और किस तरह का इसका सर्टिफिकेट होता है। सो सर्टिफिकेट देखने के लिए आपने फिर से सर्टिफिकेट डैशबोर्ड पे जाना है। जैसे ही आप सर्टिफिकेशन डैशबोर्ड ओपन करेंगे आपके सामने यहाँ नीचे डाउनलोड सर्टिफिकेट की ऑप्शन आ रही होगी, तो हमने इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। ये सर्टिफिकेट डाउनलोड होने में थोड़ा टाइम लेगा, तो प्लीज आप अपनी पेशेंस बनाए रखें। और दूसरी बात, अगर आपको इस तरह से प्रॉब्लम आ रही हो कि आपका सर्टिफिकेट पे नाम वगैरह सही ना आ रहा हो, तो यहाँ पर आपको ऊपर ऑप्शन दिख रही होगी कि यहाँ पर आपको लिखा होगा ओपन विद डिफरेंट व्यूअर, इस पे आपने क्लिक करना है। सो क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह से पीडीएफ फाइल में ये आपका सर्टिफिकेट सेव हो जाएगा। सो अभी मैं आपको पीडीएफ ओपन करके दिखाता हूँ कि किस तरीके का इसका सर्टिफिकेट होता है। माइक्रोसॉफ्ट की एक बात तो माननी पड़ेगी कि उन्होंने अपने सर्टिफिकेट को बहुत बढ़िया तरीके से डिजाइन किया है और इसके अंदर जो टाइपो भी यूज की गई है वो भी बहुत बढ़िया और प्रोफेशनल लगती है। सो सर्टिफिकेट देखने के बाद अगर आपने एग्जाम में स्कोर भी देखना हो कि कितना आपने स्कोर किया था एग्जाम में, तो आप स्क्रॉल डाउन करेंगे अपने डैशबोर्ड के अंदर, तो यहाँ पर आपको अपने पासिंग मार्क्स भी दिख जाएंगे। जैसे कि मेरे यहाँ पर 94% मार्क्स बने थे और यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको सर्टिफाइड प्रोफेशनल बैच भी मिल जाएगा जो कि आपकी प्रोफाइल के साथ अटैच होगा। सो यहाँ पर आप चूज कर सकते हैं कि आपको क्या पसंद है, आपको ब्लू कलर का बैच पसंद है कि व्हाइट कलर का पसंद है। सो दैट विल डिपेंड ऑन योर चॉइस। सो दैट्स इट गाइस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके लाइक्स और सब्सक्राइब की वजह से ही हम इस तरह की बढ़िया बढ़िया वीडियो बना पाते हैं। और अगर आपको इस कोर्स के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज आप हमें कमेंट्स के अंदर मेंशन कीजिए। और अगर आपको इस एग्जाम को क्रैक करने में भी हेल्प चाहिए तो प्लीज वो भी आप हमें कमेंट्स में लिख सकते हैं। वी विल ट्राई टू रिजॉल्व योर क्वेरीज इन बेस्ट पॉसिबल वे। So that's it. This is Grohanspal Singh signing off. Enjoy being a learner.